दोस्तों मैं आपसे कहूं कि आजकल लोग जो है ना वो चीटिंग को गलत नहीं मानते हैं, बल्कि उसे सो कॉल्ड फ्रीडम का नाम दे करके जस्टिफाई करते हैं। और कुछ लोग तो जस्टिफिकेशन भी नहीं देना चाहते, वो बस लापरवाही से कह देते हैं तुम्हें जो समझना है वो समझो। आप इस पर क्या कहेंगे? सच थोड़ा कड़वा है दोस्त, लेकिन आजकल रिलेशनशिप्स में प्यार कम और ऑप्शन ज्यादा रखने लगे हैं लोग। दोस्तों एक लड़का होता है सिंपल, लॉयल, किसी भी रिलेशनशिप्स को पूरे दिल से निभाने वाला, और एक लड़की होती है, वो लड़की भी उस लड़के को बहुत सालों से प्यार करती है, लेकिन फिर फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पे जस्ट फ्रेंड वाला जो है चैटिंग स्टार्ट कर देती है दूसरे तीसरे लोगों से। शुरू में सब ठीक रहता है, हम बस दोस्त हैं, तुम ज्यादा ओवर थिंक कर रहे हो, पर धीरे धीरे सीक्रेट्स कॉल, लेट नाइट चैट्स, हिडन नोटिफिकेशंस, एक दिन सच्चाई जो है लड़के के सामने आ जाती है। लड़का पूछता है ये क्या है, तो लड़की क्या जवाब देती है, तुम मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते, ये मेरा फ्रीडम है। अब आप बताइए ये फ्रीडम है या साफ साफ धोखा है? आजकल चीटिंग को नए नाम मिल गए हैं दोस्तों, एक्सप्लोरिंग ऑप्शंस, कीपिंग बैकअप्स, नॉट सीरियस येट, और सबसे ज्यादा खतरनाक कौन सा ऑप्शन है पता है? पर्सनल फ्रीडम। लेकिन सच ये है कि फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि आप किसी का ट्रस्ट तोड़ो। फ्रीडम सिर्फ मर्द और औरत बदलने का नाम नहीं है दोस्तों। आजकल का जनरेशन के लोग जो है वो फ्रीडम को बहुत गलत तरीके से ले रहे हैं, गलत मतलब समझ रहे हैं इसका। उन्हें लगता है कि आज इसके साथ कल उसके साथ, आज इससे बात कल उससे बात, यही फ्रीडम है। लेकिन सच बोलूं तो फ्रीडम ये नहीं है, ये बस डायरेक्शन के बिना भटकना है। फ्रीडम का मतलब क्या होता है? फ्रीडम का मतलब होता है अपने फैसले खुद लेना, नो डाउट, लेकिन कैसे फैसले? ऐसे फैसले जो आपको ग्रो कराए, जो आपको स्ट्रांग बनाए, आप जो है खुद को डेवलप कर पाओ, न कि ऐसे फैसले कि हर लड़की दिन में लड़का बदल ले और हर लड़का जो है रात में लड़की बदल ले। ये फ्रीडम नहीं होता है। इस बात को समझना होगा कि फ्रीडम का मतलब ऑप्शंस बढ़ाना नहीं होता है। फ्रीडम का मतलब है सही ऑप्शन चुनना और उस ऑप्शन को सही साबित करके दिखाना कि हाँ मैंने जो फैसला लिया, जो ऑप्शन चूज किया वो बिल्कुल सही है। क्योंकि अगर तुम्हारे डिसीजन ही तुमको वीक बना रहे हैं तो फिर ये फ्रीडम नहीं है, ये खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्शन करने जैसा है। बिना जिम्मेदारी के जीना फ्री लाइफ जीना नहीं होता है। ये बात क्लियर समझ लेना है कि किसी भी रिश्ते में बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी के फ्रीडम नहीं, धोखा है, बेईमानी है। आज लोग कहते हैं कि मुझे स्पेस चाहिए, मुझे फ्रीडम चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि फ्रीडम किस चीज की? फैसले लेने की, खुद को ग्रो करने की, या बॉडी काउंट बढ़ाने की और लोग बदलने की? अगर तुम रिलेशनशिप्स में हो और फिर भी एक दूसरे इंसान से कनेक्शन बना रहे हो, अपने पार्टनर से चीजें छुपा रहे हो, तो वो फ्रीडम नहीं है, वो अपने पार्टनर के ट्रस्ट के साथ चीटिंग है, और इसे किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। ना ऐसी आजादी मिलनी चाहिए किसी को। एक एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए कि आप जो है सड़क पर कार ड्राइव कर रहे हैं और आप बोले कि मुझे आजादी है, मुझे फ्रीडम है, मेरा जैसे मन करेगा वैसे मैं कार ड्राइव करूंगा, तो क्या होगा? एक्सीडेंट होगा। क्यों? क्योंकि वहां पर रूल्स है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आपको सेफ रखते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोटेक्शन लाती है। जब तुम किसी इंसान के साथ ऑनेस्टली खड़े रहते हो ना, जब तुम उसकी फीलिंग्स की कद्र करते हो, तो तुम बंधे नहीं होते हो, तुम एक मजबूत इंसान बनते हो। आखिर ये हो क्यों रहा है? लोगों में चीटिंग की जो तलब है वो बढ़ क्यों रही है? इसके कुछ
रीजन जो मैंने समझे हैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। ऑप्शन का ओवरलोड होना मेरे हिसाब से पहला रीजन है ये। पहले एक लोग से मिलना मुश्किल होता था और आजकल एक स्वाइप पर 100 लोग अवेलेबल हैं बिल्कुल। इसीलिए किसी भी इंसान के लिए एक इंसान जो है ना वो काफी ही नहीं रह गया। दूसरा है सोशल मीडिया का इल्यूजन। फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सब पर जो कपल दिखते हैं, दिखाए जाते हैं, वो बिल्कुल सबको मतलब परफेक्ट लगते हैं और इसी चक्कर में बाकी लोगों को भी लगता है कि मुझे भी ऐसा या इनसे बेहतर मिल सकता है, जिसकी वजह से वो अपने पार्टनर को जो कि लॉयल है, जो अच्छा है, बेटर है, उसके साथ चीटिंग करते हैं। थर्ड वन है कमिटमेंट से डर। आजकल के जनरेशन में जो लड़के लड़कियां हैं वो कमिटमेंट से डरने लगे हैं। उन्हें अट्रैक्शन चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए। अटेंशन दे दो बस। उनको प्यार तो चाहिए लेकिन लॉयल्टी नहीं चाहिए। हर दिन बदल बदल के प्यार चाहिए उनको। और चौथा है इन्फ्लुएंसर कल्चर। आजकल सोशल मीडिया पर ओपनली लोग बोल रहे हैं कि डोंट सेटल, कीप ऑप्शंस ओपन। सोचिए कितना खतरनाक है ये। और ये माइंडसेट आज के युवा में बहुत तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। गलती सिर्फ चीटिंग करने वाले की नहीं है, इसमें हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि हम ही हैं वो जो ऐसे कंटेंट को वायरल करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। हम ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं जिन्होंने रिलेशनशिप्स को एक मजाक, एक खेल बना रखा है। क्या इसे ठीक किया जा सकता है? कोशिश किया जा सकता है। जैसे पहला, क्लियर बाउंड्रीज बनाए करके। आप रिलेशनशिप्स में आते हैं तो अपनी एक साफ बोलने की आदत डालिए। क्या गलत है, क्या सही है। गलत है तो उसको गलत बोलिए, एक्सेप्ट करिए, और अगर सही हो रहा है तो उसको एडमायर भी करिए। दूसरा है सेल्फ रिस्पेक्ट को अटेंशन से हमेशा ऊपर रखिए। जहां पर आपके सेल्फ रिस्पेक्ट की कदर नहीं हो रही है वहां से जितना जल्दी हो सके निकल जाना ही बेहतर है। तीसरा है चूज डेप्थ नॉट ऑप्शन। 100 लोगों से बात करने से बेहतर है कि किसी एक इंसान को अच्छे से समझा जाए। ऑडियंस रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो कंटेंट गंदगी फैलाता है उसे देखना बंद कर देते हैं, उसे फॉलो मत करिए, उसे शेयर मत करिए। रिलेशनशिप्स कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है दोस्तों, जहां पर हर दिन नए नए ट्रायल किए जाए। ये ट्रस्ट है जिसे एक बार तोड़ दिया तो फिर कभी पहले जैसा नहीं हो सकता। फ्रीडम जरूरी है, नो डाउट, लेकिन अगर आपकी फ्रीडम किसी और को तोड़ रही है, किसी का ट्रस्ट जो है ब्रेक कर रही है, तो ये फ्रीडम नहीं, सेल्फिशनेस होगी है। अब आपका फैसला आपके हाथ में है कि आप प्यार निभाने वाला प्यार चाहते हो, करना चाहते हो, या बस उसे ट्रेंड बना देना चाहते हो। कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। वीडियो को लाइक और शेयर करिए। धन्यवाद।